लुमिनारा इवेंट्स इस होली के अवसर पर जयपुर की सबसे बड़ी होली पार्टी हॉलीवुड जयपुर 2025 का आयोजन करने जा रहे हैं। लुमिनारा इवेंट्स के संस्थापक अभिषेक दुबे ने बताया कि इस होली पार्टी में 500 से 700 लोग रंगों, संगीत और मस्ती से भरी होली मनाने के लिए उनके साथ जुड़ चुके हैं। यह होली पार्टी 14 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से ब्लू डायमंड रिजोर्ट, सिरसी रोड, जयपुर पर कई प्रकार के आकर्षणों जैसे कि टॉप कलाकारों द्वारा डीजे परफॉर्मेंस, स्विमिंग पूल, फोम पार्टी, ऑर्गेनिक रंग और फूलों के साथ खेली जाएगी। इस होली पार्टी को पर्यावरण प्रिय रखा जाएगा। इसमें स्वादिष्ट खाना और ड्रिंक्स की व्यवस्था भी रखी जाएगी। अभिषेक कहते हैं कि हम आपको हॉलीवुड जयपुर में देखने के लिए उत्साहित हैं। सेलिब्रेशन का हमारा प्लान ये है कि इस बार हम लोगों ने ल्यूमिनारा इवेंट्स के नाम से, हमारी जो कंपनी है, इवेंट कंपनी जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स प्लान करती है और इस तरीके के इवेंट्स प्लान करती है, उससे हम लोगों ने इस बार होली पे बहुत बड़ा धमाल प्लान किया है पूरा, जिसमें हम लोगों के साथ ऑलरेडी 500 लोग से लगभग 700 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं और जो इस फेस्टिवल को हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। सिरसी रोड पे वैशाली नगर से आगे जाके जो वेन्यू है हमारा ब्लू डायमंड रिजॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ में हम लोग इस इवेंट को करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके का बोहेमियन डेकोर प्लान किया गया है और फूलों की होली और बहुत सारे कलर ब्लास्टर्स के साथ में होली, जहाँ पे सबसे बड़ा जो आकर्षण का पॉइंट है वो ये है कि जयपुर में आजकल स्विमिंग पूल के अंदर होली कोई नहीं खेलने देता है, तो हम लोग स्विमिंग पूल में पूरा होली का प्लान है, जहाँ पे जयपुर के जो सबसे बड़े बड़े डीजेज़ हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे कम से कम 6 से 7 डीजेज़ का हमारे पास में पूरा लाइनअप है जो हमारे साथ में डीजे प्ले करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा प्लान है। जो भी लोग हमारे को जुड़ेंगे वो लोग एक होली के इस उत्सव पे बहुत यादगार अपने साथ मेमोरीज़ को जोड़ पाएंगे, बहुत अच्छे पल जोड़ पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में इसमें जुड़ें। योर गुड नेम? माय नेम इज़ अभिषेक दुबे। ठीक है। हाँ, होली इस बार बहुत सारे लुमिनारा इवेंट्स के साथ होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और एक बड़ा इवेंट हो रहा है जयपुर में। तो बस वहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस बार। इसके साथ आएंगे, कैसे मनाएंगे होली का पर्व इस बार? हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से, कलर से एंड बस। हम जयपुर में होली मनाने वाले हैं, जिसमें हम फूलों की होली और स्विमिंग पूल में भी मनाएंगे। STIHL राजस्थान परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ गायू एग्रो से किया गया। STIHL इंडिया ने आज राजस्थान में आधुनिक कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा STIHL के अधिकृत डीलर गायू एग्रो से डॉक्टर AS बालोड़ा द्वारा झंडी दिखाकर शुरू की गई। डॉक्टर बालोड़ा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर के एंटोमोलॉजी डिवीजन के प्रमुख हैं और उनके साथ श्री दयाल सिंह चौधरी, राज्य कृषि संस्थान के पूर्व निदेशक भी मौजूद थे। यह सड़क यात्रा राजस्थान के प्रमुख कृषि क्षेत्रों को कवर करेगी, जहां STIHL के आधुनिक कृषि उपकरण जैसे कि ब्रश कटर, पावर वीडर्स, वाटर पंप और मिस्ट ब्लोअर का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को इन उपकरणों के साथ साथ हाथों हाथ अनुभव भी मिलेगा, जिससे वे यांत्रिक समाधान अपनाकर उत्पादकता और दक्षता बढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों ने कृषि में आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा, यांत्रिकीकरण भारतीय किसानों के लिए दक्षता बढ़ाने और श्रमिक निर्भरता को कम करने का रास्ता है। ये हम लोग स्टील के बारे में, तो आप जैसा इन्होंने बताया हमारे कलीग ने, हम लोग ये स्टील परिवर्तन जो है वो पूरे राजस्थान में हम लोगों ने प्लान किया है कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट और KVK और ICAR प्लस जो अपना इन्होंने सजेस्ट भी किया था, जो कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। तो यहाँ पे मतलब प्रोविज़न ये है कि हमारी गाड़ी चलेगी, साथ में हमारे जो वहाँ पे रेस्पेक्टिव उस एरिया के, उस लोकेशन के जो डीलर होंगे उनके बंदे उनके साथ होंगे और उस एरिया में जाके प्रोडक्ट को वो लोग डिस्प्ले करेंगे। जहाँ पे फार्मर्स हो या पंचायत हो या कोई मार्केट हो, उस एरिया में उसका प्रमोशन करेंगे। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जो गाड़ी में साथ में चल रहा बंदा वो उसको बताने में सक्षम है, उसका प्राइमा फेसी डिटेल्स बता देगा। प्रोडक्ट का इंक्वायरी जहाँ जनरेट होगा वो इंक्वायरी हमारे पास आएगा और हम वहाँ पे फिर डेमोस्ट्रेशन का प्लान करेंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट का सूटेबल एप्लीकेशन और उसको कैसे चलाया जाता है ये सारा चीज़ समझ सके। फिर इस हिसाब से हम ये
ये प्लान इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि राजस्थान में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट और डिमांड हमने पिछले 2-3 सालों में देखा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उन तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्किंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। उस नेटवर्किंग पे हम काम कर रहे हैं और उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे ये परिवर्तन यात्रा का ये किया है, जिसमें सारे रेस्पेक्टिव जो लोकल डीलर हैं उनका काफ़ी सहयोग है, प्लस हमारी कंपनी के जो सेल्स हेड हैं स्टेट के, उनका काफ़ी सहयोग है, ताकि उस हिसाब से हम प्लानिंग में आगे बढ़ सकें। निजी बस ऑपरेटरों ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सूची त्यागी को दिया ज्ञापन। बता दें, राजस्थान में बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के पदाधिकारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जूझ रहे हैं। वह कई बार अपनी मांगे आरटीओ व परिवहन ऑफिस से अवगत करा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू व महासचिव रवि प्रकाश सैनी ने कहा, लगभग 3 साल से हमारी यह मांगे सरकार से मांगी जा रही है, पर अभी तक हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। आज परिवहन कमिश्नर सूची त्यागी ने हमारी तीनों मांगे मानी है और हमें 1 महीने का समय दिया है। अगर 1 महीने बाद भी यह तीनों मांगे पूरी नहीं की गई तो हम जल्द ही एक उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी लगभग 3 सालों से ये मांगे चल रही थी, जिनके ऊपर कई बार मंथन हुआ और मनन भी किया गया, मिनट्स भी बने, आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक वो नहीं मानी गई थी। आज पहली बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आगे होकर हमें बुलाया और बुला करके हमसे पूछा, तो हमारी फिलहाल उन्होंने 1 महीने के अंदर 3 मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। अन्यथा हमारा पूरा राजस्थान के बस ऑपरेटर बिल्कुल जो है खिलाफ हो रहे थे परिवहन विभाग से और हड़ताल पर उतारू थे, लेकिन अब वो 3 मांगों में इन्होंने आश्वासन दिया, तो हम 1 महीना इसको भी साइलेंट रखते हैं। अगर ये 3 मांगे महीने भर में लागू नहीं किए, आदेश नहीं दिए, तो पूरा राजस्थान चक्का जाम करेगा और आंदोलन करेगा। एक तो जो है हमने जो परमिट दिए थे, सरेंडर किए थे, वो देने की मांग मानी है। एक रोडवेज के जो परमिट खाली चल रहे हैं उन पर परमिट देने का जो है आश्वासन दिया है। दूसरा किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है और इसी तरह से जो है हमारी मांगे 26 सूत्री मांगे थी हमारी। अभी राजस्थान सरकार का कार्यकाल के अंदर अभी विधानसभा चल रही है। परिवहन आयुक्त ने ये कहा है कि हम इस महीने मार्च के अंदर आपकी जो कुछ मांगे हैं इनको हम पूरी कर देंगे। यदि वो नहीं करते हैं तो पुराने डरे पे हम वापस आंदोलन करेंगे राजस्थान के अंदर। और जहाँ तक मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि ये जो परिवहन के विषय हैं ये कमिश्नर लेवल पे ही यहाँ पर इनका निपटारा हो जाए, सरकार तक ये बात नहीं जाए। 1 महीने भर का टाइम दिया, अगर उसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है या किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो उसके पास हमारे पास तो क्या हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम अनिश्चितकाल की हड़ताल करेंगे। टाइम में हमारी बसों को जो अधिग्रहण किया जाता है, बसों को और कारों को, उसमें हमारे को रेट बहुत कम दी जाती है। उसके लिए मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उसको प्रायोरिटी से लेकर के और उस पर मैं कार्य कर रही हूँ और आपकी मांग को पूरी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने आश्वासन दिया, मैं इसको फॉलो करती हूँ और इसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँ।